राष्ट्रीय लोक जनता दल के नालंदा अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने कहा कि आने वाले दिनों में जदयू एनडीए में आ जाएगी। दरअसल रविवार को रालोजद के द्वारा बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के एक निजी सभागार में की गई थी। इस अवसर पर जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण के सवाल पर दिया गया उनका बयान कितना सही है, इसी सवाल के जवाब पर रालोजद नालंदा अध्यक्ष ने कहा कि निमंत्रण बीजेपी की ओर से नहीं दिया गया है, बल्कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिया गया है। मंदिर में जो लोग जाने लायक उन्हीं लोगों को निमंत्रण दिया गया है। वहीं सोनू कुशवाहा ने कहा कि बिहार में लालू और नीतीश की जो सरकारें बनी उन सरकारों की नींव माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने रखी थी, जिनका 23 जनवरी को पटना में राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा जयंती मनाने का कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी की सोच एवं उनके विचारों को देश के प्रधानमंत्री बखूबी उन बातों का पालन करते हुए जमीन पर उतारने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश का विकास किया है, देश का नाम रोशन किया है, निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर के नीति एवं सिद्धांतों में हम लोग लोकसभा में 400 से अधिक सीटों पर विजयी प्राप्त करेंगे। इस मौके पर सचिन कुशवाहा, प्रेम कुमार चंदन, हिमांशु पटेल, अजयकांत चौधरी, इंद्रजीत कुशवाहा, संजय मेहता, सुबोध पंडित, यशवंत कुशवाहा, सचिन कुशवाहा, भारत प्रसाद सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, महेंद्र कुशवाहा आदि लोग मौजूद हम लोगों के बिहार के जो आप देख रहे हैं, लालू जी की सरकार बनी, नीतीश जी की सरकार बनी, उन सरकारों का जो नींव माननीय कर्पूरी ठाकुर जी रखे थे, 23 तारीख को उनकी कर्पूरी जयंती मनाई जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा पूरे बिहार प्रदेश के लोग वहां आएंगे। और आज जो मीटिंग नालंदा जिला में देख रहे हैं, ये हमारे हर जिला में मीटिंग रखा गया है और सभी जिला में तैयारी की जा रही है। मुख्य उद्देश्य है कि कर्पूरी ठाकुर जी के सोच को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा से निभाने का काम किया और उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को विकास किया है, देश का नाम रोशन किया है, निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर के नीति सिद्धांतों से 2024 में भी हम लोग लोकसभा में निश्चित रूप से 400 के पार करेंगे। और लोकसभा की तैयारी कर्पूरी ठाकुर जी के नीति सिद्धांतों को हम लोग लोकसभा की तैयारी में सभी लोगों को बताने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इनके सिद्धांतों को बिहार की जनता मानती है और अपना मत एनडीए की तरफ दे के निश्चित रूप से अपना विचार 2024 में देगी। सांसद के बयान पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सांसद जी का बयान पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों में सांसद जी भी एनडीए में आ जाए, इसलिए हम उनके बयान पर सही बोले थे या गलत बोले थे, क्या उनके? देखिए, सांसद जी का जो बयान था, निश्चित रूप से निमंत्रण तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी गई थी, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से वो निमंत्रण गई थी। और निश्चित रूप से जो मंदिर में जाने लायक लोग हैं उन्हीं लोगों को निमंत्रण दी गई थी। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को अगर बुलाने का काम श्री राम ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, तो निश्चित रूप से वो मंदिर में जाने के भूमिका में या उनका विचार मान्य है, इसलिए उनको बुलाया गया है। कर्पूरी जी की 24 जनवरी को जयंती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 24 तारीख को ही मनाना चाहते थे, लेकिन जानते हैं पटना में जगह जो है वो पहले से बुक हो जाता है, तो हम लोग को 23 तारीख को एसके मेमोरियल हॉल दिया गया है। 23 तारीख के कर्पूरी जी की जयंती हम लोग पूरे पार्टी की ओर से मनाई जा रही है। उसी के संदर्भ में 6 और 7 को पूरे बिहार के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक जनता दल की जिला इकाई की बैठक रखी गई है। उसी के तहत आज यहाँ भी बैठक हो रही है और हम अपील करेंगे आम जनमानस से कि चूँकि कर्पूरी जी एक सच्चे नेता थे और पिछड़ों और गरीबों को कहिए कि सबसे बड़ा हितैषी अगर आज तक की राजनीति में कोई बिहार में पैदा लिया तो उनका नाम कर्पूरी जी है। इसलिए जिला पार्टी की ओर से तो लोग जाएंगे ही, और आम जनमानस से भी आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि कर्पूरी जी की जयंती में 23 तारीख को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में चलें और उनकी जयंती मनाएं और उनके संदेश को पूरे बिहार में पहुंचाएं।